45,000 की प्लेट आती है और 90,000 का इन्वेटर है। उस पर आपका एक एसी चलेगा, एक वॉशिंग मशीन चलेगी और 6 पक्के। बिल सिफर। जो यूनिट है वो बेक करके ना वापडा को देगा। अगर आप वापडा यूज़ करोगे आप यूनिट वापस भी ले सकते हो। सही मतलब कि आपके अगर सोलर पैनल ज़्यादा यूनिट्स बना रहा है और आपके कम कंज्यूम हो रहे हैं तो वो वापडा को चले जाएंगे और फिर जब आप वापडा से लेंगे तो वो वापडा आपकी यूनिट ही वापस। हाँ जी, वो फ्री होंगे आपके। 5 मरले का घर है और जिसमें एक एसी है, एक फ्रिज है, 3-4 पंखे हैं। वो 6 किलो वाट में जो है 2 एसी चल सकते हैं 6 केवी में। हाँ, एक पानी की मोटर और एक वॉशिंग मशीन। 10 साल की तो वारंटी है। हाँ, वापडा ना आहिस्ता आहिस्ता लोग कम कर रहे हैं। ये दिन को डायरेक्ट भी चलता है, दूसरा बैटरी भी चार्ज करता है। दिन को डायरेक्ट भी चल रहा है और साथ बैटरी भी चार्ज कर रहा है। बैटरी भी चार्ज करता शाम को वही बैटरी चला रही है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। एसी चलाना है और कोशिश करके मुफ्त चलाना है तो कम से कम सिर्फ एसी चलाने के लिए क्या खर्चा है? उसके लिए 2 बैटरियाँ लगेंगे, एक कन्वर्टर लगेगा और 6 प्लेटें लगेंगे अच्छे वाले। तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया खर्चा है। फार भाई, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि अगर वापडा का बिल सिफर करना है तो क्या किया जाए? इसके साथ ना वापडा चलाना क्या है, एसी अगर चलाना है अगर एसी चलाना है इसके लिए कन्वर्टर लगता है 3200 का और 6 प्लेटें लगते हैं। और तकरीबन 45,000 की प्लेट आती है और 90,000 का इन्वेटर है। उस पर आपका एक एसी चलेगा, एक वॉशिंग मशीन चलेगी और 6 पक्के। बिल सिफर वापडा से बिल्कुल कम ना खर्चा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि खर्चा होगा या वापडा बिल्कुल सिफर हो जाएगा? अगर आपने वापडा चलाना है दिन के टाइम ये डायरेक्ट भी चलेगा, बैटरी लगानी है और रात को बैकअप देगा। अगर आपने वापडा कम करना है वो फिर नेट के ज़रिए से ना एक मीटर लगता है आपका ना, वो जो यूनिट है वो बेक करके ना वापडा को देगा। अगर आप वापडा यूज़ करोगे आप यूनिट वापस भी ले सकते हो। सही मतलब कि आपके अगर सोलर पैनल ज़्यादा यूनिट्स बना रहा है और आपके कम कंज्यूम हो रहे हैं तो वो वापडा को चले जाएंगे और फिर जब आप वापडा से लेंगे तो वो वापडा आपकी यूनिट ही वापस। हाँ जी, वो फ्री होंगे आपके। ठीक है। मुझे बताएं कि अगर एक 5 मरले का घर है और जिसमें एक एसी है, एक फ्रिज है, 3-4 पंखे हैं और वो पूरा घर हम सोलर पे करना चाह रहे हैं, इसमें ना तकरीबन 8 प्लेटें लग जाते हैं बड़े और एक कन्वर्टर लगता है। ठीक है। और 6 किलो वाट में जो है 2 एसी चल सकते हैं 6 केवी में। हाँ, एक पानी की मोटर और एक वॉशिंग मशीन और लाइटें पक्के चलेंगे 6 केवी का कितने का सिस्टम है? और तकरीबन प्लेटों के हिसाब से अच्छी लगानी है, हल्की लगानी है। इसमें 3 ब्रांड आते हैं, एक लॉन्जी है, एक जे है और एक लाड का होता है। अच्छे वाला कितने में? 6 केवी का अगर पूरे घर को सोलर पे करना है? हिसाब से होता है, अगर पूरा सर्किट है वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया आ जाता है। 6 केवी? हाँ, सिर्फ बस ब्रेकर ऑन करना है, ठीक है। वो डीसी पे आ जाता है सारा कुछ सोलर और पे। उसमें कोई हमें वापडा का बिल नहीं पड़ेगा? वापडा का बिल नहीं भरना पड़ेगा। आपकी यूनिट जा रहे हैं ना, वो आप कल को वापस ले भी सकते और हैं। जो 3 केवी का सिस्टम है उस पर क्या क्या चलता है? 3 केवी पे एक एसी चलती है और एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज। ठीक है। ये आप 6 प्लेटें लगेंगे, एक कन्वर्टर। 3 केवी का कितने का सिस्टम है? वो है तकरीबन 90,000 का कन्वर्टर आता है, 45,000 का प्लेट है, बाकी बैटरी है और वायरिंग होता है। कितने में बन जाता है सारा? तकरीबन कम से कम 4.5 लाख रुपए। 4.5 ओरिजिनल सामान। मतलब कि 3 केवी का 4.5 लाख, एक एसी चलेगा और एक फ्रिज चलेगा। और अगर 6 केवी का लगाना है तो वो 6-7 लाख। वो फिर जितना बढ़ाओगे ना उतने इसी भी बढ़ेंगे और वो रेट भी कम होता है। रेट भी कम होता जाए। मुझे बताएं, यहाँ पे आते हैं मिडिल क्लास के लोग कि एक ही बार खर्चा कर लें ताकि बिजली के बिल से जान? बहुत लोग आते हैं इधर ट्यूबवेल के लिए, ज़्यादा लोग आते हैं गांव से। ट्यूबवेल के लिए? हाँ जी, ट्यूबवेल भी चलाता है? ट्यूबवेल भी चलाते हैं। उसमें फिर मोटर आते हैं, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। तो उसके हिसाब से 8 प्लेटें भी लगते हैं, 12 प्लेटें भी लगते हैं, 2 मोटर होते हैं। मतलब कि महाना अगर आप एक बार ये खर्चा कर लेते हैं तो मतलब कि 40-50 हज़ार रुपये आपका बच सकता है ज़्यादा। ठीक है। और ये कितना अर्सा निकालते हैं? ये टूटे ना, इसको कुछ भी नहीं होता है। वोल्ट एम्पेयर की वारंटी होती है 10 साल की। अच्छा। और वो 10 साल की तो वारंटी है? हाँ। और इसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ चाइना बताते हैं कि 25 साल लाइफ है और है इसका। तो सोलर को आए 25 साल हुए ही नहीं? हाँ, जितने भी हमने दिए ना अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया, 0 है कंप्लेन। मैं कह रहा हूँ कि सोलर को आए हुए अभी 25 साल नहीं हुए, मतलब कि जिनको भी दिए हैं अभी तक कोई ख़राब पीस नहीं हुआ है। ये चाइना का भरोसा है इस पे। ये टूटे ना, बस गिलास टूट गया वो फारिग हो जाता चाइना से आता है? है। हाँ जी। कितना इसमें मुनाफा होता है? ये होता है इधर जो अभी है इस टाइम काम नहीं है, 2 से 3 हज़ार की गेम होता है सारा। आजकल गुर्बत बहुत हो गया और महंगाई बहुत है। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे जैसे आगे हमने देखा कि ये हुकूमत जो है
ये सोलर की तरफ लोगों को शिफ्ट करना चाह रही है, इसकी इंपोर्ट भी आसान कर रही है। तो मुझे बताएं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अच्छा ये रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर जितना रेट कम हो गया ना, इससे कम नहीं होना। और अभी ना लोग ज़्यादा कोशिश सोलर पे कर रहे हैं, वापडा ना आहिस्ता आहिस्ता लोग कम कर रहे हैं। ये दिन को डायरेक्ट भी चलता है, दूसरा बैटरी भी चार्ज करता है। दिन को डायरेक्ट भी चल रहा है और साथ बैटरी भी चार्ज कर रहा है, बैटरी भी चार्ज और करता शाम को वही बैटरी चला रही है, है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगले दिन फिर डायरेक्ट भी चलेगा और दोबारा बैटरी चार्ज करेगा। हाँ जी ऐसे ही है। और जो ये वापडा के जो होते हैं ना, ये यूनिट जो होते हैं, अगर ये आपने नेट मीटर लगवा दिया ना, तो आप यूज़ करोगे, आपको कल को बिल भी नहीं आएगा। मुझे इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि आजकल अगर आपके पास 1-2 लाख रुपया है तो आप जनरेटर की तरफ जाएं, आप यूपीएस की तरफ जाएं, या आप सोलर पैनल की तरफ जाएं? सर इस टाइम ना सब सोलर पे आ रहे हैं। सोलर का बड़ा फ़ायदा भी है, और ये है कि एक बारी पैसे लगा दिए आपको ये काफ़ी अरसा ये ना फ़ायदा देगा। और मतलब कि माहाना जो बिजली का बिल है उसमें भी वाज़िया कमी। हाँ जी ऐसे ही है। सही सही। और इसमें कितनी किस्म की प्लेट्स होती हैं, आप ज़रा बताएं। ये छोटा प्लेट होता है, ये कितने वाट का? ये होता है 150, 170 भी होता है। इसमें इसमें क्या कुछ चलता है? इस पे डीसी आपका एक कूलर चलेगा, या डीसी 2 पक्के चलेंगे। ये जो डिजिटल पक्का है। अच्छा ये वाला पंखा। हाँ और जी। ये जो छत वाला पंखा? छत वाला आजकल आ रहे हैं इसी डीसी, ये 2 चलेंगे उस पर। ठीक है। और अगर इससे बड़ी प्लेट लगवाते हैं? बड़ी प्लेट पे वो इन्वेटर पे आता है, इन्वेटर लाजमी है। वो फिर हिसाब से लगाना पड़ता है कि कितना आपका लोड है, ईसी है ईसी नहीं है, उस हिसाब से होता है। और ये सोलर सर्दियों में भी फ़ायदेमंद होता है? सर्दियों में भी होता है। सर्दियों में ये है कि ये आधे पे चलता है, आधे पे मत- अम्पेयर ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे ये अभी बना रहा है ना 8 अम्पेयर, फिर सर्दियों में 4 अम्पेयर बनते हैं। क्योंकि वो सूरज की रोशनी कम होती है सूरज, हाँ और सूरज निकलता भी कम है। हाँ ऐसे ही। ये सुबह 9-8 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं, मगरिब टाइम तक। जब रोशनी ख़त्म हो गई ये बंद हो जाते हैं। बाकी बैकअप जो होता है वो बैटरी पे होता है। क्या मुझे बताएं कि जब इनको प्लेट्स लगा रहे होते हैं तब भी इसको देखा जाता है कि किस एंगल में रखना है? हाँ जी, ये इसके स्टैंड होते हैं, ये जो लगवाते हैं ना मैकेनिक, ये उस पे होता है सारा काम। कि वो किस तरह उसकी क्या वो देखेगा कहाँ से धूप अच्छी पड़ रही है? हाँ जी ये सही होता है। ये पूरा लगा के ना स्टैंड लगते हैं, ये फिट करके फिर ये जो भी होता है उस हिसाब से लगवा। आपने गफ़ार नाम बताया? जी अब्दुल गफ़ार साहब आखिरी सिर्फ मुझे ये बात बताएं कि अगर 1 या 1.5 टन का आपने घर में एसी चलाना है और कोशिश करके मुफ्त चलाना है, तो कम से कम सिर्फ एसी चलाने के लिए क्या खर्चा है? उसके लिए 2 बैटरियाँ लगेंगे, एक कन्वेटर लगेगा और 6 प्लेटें लगेंगे अच्छे वाले। उस पर आपका एक ईसी चलेगा, एक वॉशिंग मशीन और एक पानी का मोटर। अगर सिर्फ एक एसी चलाना? ईसी चलाना हो फिर 2 प्लेटें कम करवा दो, लेकिन बेहतर ये है कि अच्छा लोड कल को बढ़ भी सकता है। सही। तो उसके लिए तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया खर्चा है। और आप एसी के खर्चे से बरी? बरी, बिल्कुल फ्री। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन इस वक्त आप जैसे कि देख सकते हैं हम सोलर पैनल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम दुकानें सोलर पैनल की, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर तरफ में सोलर पैनल की शॉप्स हैं। और बता ये रहे हैं कि अगर आप सोलर पैनल पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार जो है रकम लगा लें, और वो तकरीबन 3.5 लाख है। वो अगर आप लगा लेते हैं तो आप सारा दिन रात एसी चला सकते हैं वापडा के बिल के बगैर। और बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप केवी बढ़ाते जाते हैं, उनकी पावर बढ़ाते जाते हैं, तो आप जो ज़्यादा यूनिट बनाएंगे वो वापडा को चले जाएंगे। और जब आप वापडा से बिजली लेंगे भी, जब आपकी बैटरी चार्ज नहीं भी होंगी, तो वापडा आपकी यूनिट से आपको वापस देगा, जिसकी वजह से आपको वापडा की अगर आप बिजली यूज़ ही नहीं कर रहे तो आपको कोई भी अखराजात नहीं अदा करने पड़ेंगे। कि बहरहाल एक बार का तो खर्चा है, लेकिन फिर आपकी ये बता रहे हैं कि 10 साल की इसकी वारंटी है और 25 साल तक इसकी लाइफ है बताया जा रहा है। और अभी तक बता रहे हैं कि जिसको भी दिया, टूटने की गारंटी नहीं है। बता रहे हैं कि ये टूट भी जाते हैं, लेकिन ये है कि आपने इसको टूटने से बचाना है, बाकी इसकी ख़राब होने की अभी तक कोई इनके पास शिकायत मौसूल नहीं हुई। बहरहाल ये अच्छा इकदाम है और हुकूमत इसको सपोर्ट भी कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्यूबवेल्स जो लोग हैं जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, किसान वगैरह, वो इसको ट्यूबवेल्स अपने जो है सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल बड़ा खुश आइन है कि जो हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि हमारी बिजली पूरी नहीं हो पा रही, अगर हम सोलर पे शिफ्ट करके तो मेरा ख्याल है कम से कम ये मसला ख़त्म होगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।